अपठित गद्यांश श्रुतलेख शुरू। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट पूछा था कि ग्रामों और शहरों में गरीबी की क्या स्थिति है और क्या सरकार ने इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके समापन के लिए अब क्या कार्यवाही की गई है। सरकार ने बिल्कुल गोलमोल जवाब दिया है और देश के अंदर गरीबी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अगर सरकार इस प्रकार से उदासीन रहेगी तो गरीबी कभी समाप्त नहीं की जा सकती। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, मैं सरकार से इतना ही जानना चाहता हूं कि जो प्रतिवर्ष आपने विभिन्न प्रदेशों को पैसा दिया है, उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या था और उस लक्ष्य के उद्देश्य की पूर्ति कैसे की गई है। इसका जवाब कृपया माननीय मंत्री जी दे दें। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार जो पैसा गरीबों की भलाई के लिए देती है, तो गरीबी के मापदंड का क्या आधार है। किस प्रकार के लोगों को गरीबी रेखा के अंतर्गत माना जाता है। क्या इसके आंकड़े आपके पास है कि विभिन्न प्रदेशों में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, उनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है और कितना पैसा इस काम के लिए दिया जाता है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अभी तक शहरी गरीबी का उपशमन करने हेतु जो रणनीतियां अपनाई गई हैं, वह है विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धनराशि उपलब्ध कराना। हमारी जानकारी में जो अनुभव आया है, हमने बैंकों के साथ हुई बैठकों में यह पाया है कि बैंक उन शहरी युवाओं को ऋण देने के इच्छुक नहीं है जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया है और इससे लाभकारी रोजगार पाना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या उनके मंत्रालय की ऐसी कोई योजना का आशय है कि वह देश के सभी राज्यों में यह सुनिश्चित करने हेतु बैंकों की बैठक बुलाए कि बैंक उन सभी शहरी युवाओं को ऋण प्रदान करें जिन्होंने रोजगार पाने या स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए आवेदन किया है। क्या ऐसी कोई योजना है। सरकार के मन में इन युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु क्या योजना है जिससे कि गरीबी को कम करने के कार्य में पहले से तेजी लाई जा सके। मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे सामने भी कई बार यह बात आती है, यहाँ तक कि एक संसद सदस्य होने के नाते मैंने इस समस्या का सामना किया है। बैंकों के माध्यम से जितने बेरोजगार युवकों को मदद मिलनी चाहिए उसमें कई बार दिक्कतें आती हैं, लेकिन
राज्यों में एक व्यवस्था है कि वे बैंकों के साथ मीटिंग करें और अवमूल्यन करें कि कितने लोगों को मदद मिलती है। हमारी यह भी कोशिश होती है कि हम यहाँ से अपना प्रतिनिधि भेजें। इसके अलावा हम इसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि बैंकों से बेरोजगार युवकों को अच्छी तरह से मदद मिले। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत उनको मदद दी जाती है कि उनको रोजगार के लायक बनाएं, उनको ट्रेनिंग दें और कुछ सहकारी समूह भी बनाएं जिसके तहत उनको रोजगार मिले। जो बहुत गरीब लोग हैं उनको भी रोजगार मिले। यह भी हमारा प्रयास है। इसमें जिनको प्रशिक्षण मिलता है उसमें गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोग भी हैं। हमारी सरकार का जो न्यूनतम प्रोग्राम है उसके तहत हर साल 100 दिन स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे और सहकारी परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए हम उसमें तालमेल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस देश में जो सबसे गरीब राज्य है, जहां गरीबी का प्रश्न सबसे अधिक है, उनकी सहायता सबसे अधिक होनी चाहिए। पिछले 2 वर्षों में बिहार को एक पैसा भी नहीं दिया गया है और तीसरे वर्ष में कुल 4 करोड़ रुपया दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि पूरे देश में गरीबी के राज्यवार आंकड़े क्या है। उनका उल्लेख आपने नहीं किया है। उसकी सूची हम लोगों को दी जाए। जो सर्वाधिक गरीब राज्य है उनकी गरीबी मिटाने के लिए जो कार्यक्रम हैं उनको किस गति से बढ़ाने के लिए भारत सरकार काम कर रही है, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। क्या आपके अनुग्रह से क्या मैं यह उल्लेख कर सकता हूँ कि यह एक विषय के रूप में एक महत्वपूर्ण मामला है और देश के हित का मामला है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि एक कनिष्ठ मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर इस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि बहुत सी अन्य एजेंसियां भी हैं जिनमें हमें विश्वास है और इन एजेंसियों ने जानकारी दी है कि पूरे देश में गरीबी उपशमन में गिरावट आई है। यहाँ तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री, जो कि इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, ने भी यह कहा था कि पिछले 6 वर्षों में गरीबी उपशमन के कार्य में गिरावट आई है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में से
भुखमरी के कारण हुई है। संपूर्ण विराम।